अहम खबर है, इस्लामाबाद में नए सूबों की ज़रूरत और इंतज़ामी उमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस में सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम ने शिरकत की। नए इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। शुरा ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सत्ताइश करार दिया। इस्लामाबाद में नए सूबों के क़याम और इंतज़ामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत पर बहस वक्त की ज़रूरत है। शुरा की जानिब से ये तजवीज़ पेश की गई। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आदिल वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग के मौजू पे इस वक्त इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक हो रही है। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस FTI जो है उसने इसका इनेकाद किया है और इस कॉन्फ्रेंस में मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर जो कि नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक है वो पेश किया गया है, जिसे शुरा ने काबिल सताइश और बारिश का पहला कतरा करार दिया है कि जो इस वक्त मुल्क के गवर्नेंस के मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, लोगों को उनकी जो मुश्किलात दूर करने का मामला है, इसके अलावा जो मईशत को बेहतर बनाने का मामला है, इंसाफ को बेहतर बनाने का मामला है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो शुरा हैं वो इस बात पे जोर दे रहे हैं कि नए इंतजामी यूनिट्स जो हैं उनका क़याम अमल में लाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो शुरा ने ये कहा है कि जो सवाए मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं उनके सिवा पाकिस्तान में कहीं तरक्की जो नहीं हुई, उसकी बड़ी वजह भी ये है कि यूनिट्स इतने बड़े हैं कि ये गवर्नेबल नहीं हैं, ये चलाए जाने का एक आइडियल मॉडल नहीं है। तो ऐसे में जो जब तक छोटे इंतजामी यूनिट्स नहीं बनाए जाते, इन्हें मजीद इंतजामी यूनिट्स में तकसीम नहीं किया जाता, उस वक्त तक इन तमाम मसाइल का हल जो है वो नहीं हो सकता। तो जो शुरा है वो जो मुल्क में इस वक्त जो गवर्नेंस की जो सिचुएशन है इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इस गोल मेज कॉन्फ्रेंस के जो शुरा है, मैं बताते चलूँ कि उसमें जो साबिक ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट्स जिनका ताल्लुक पुलिस सर्विस से है, जिनका ताल्लुक मईशत से, इकोनॉमी से है, इसके अलावा जो माहिरीन तालीम है, तो वो इस पे अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं कि जो इस वक्त मुल्क में आज तक जो गवर्नेंस के मसाइल, उसकी बड़ी वजह ये है कि ऐसे इंतजामी यूनिट्स मुल्क में हैं जो कई ममालिक से बड़े हैं, और कैसे इन इंतजामी यूनिट्स के साथ जो है वो गवर्नेंस को बेहतर गवर्नेंस जो है वो की जा सकती है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसमें मियाँ आमिर महमूद जो हैं उन्होंने भी इजहार ख्याल करते हुए ये कहा कि नए इंतजामी यूनिट्स ना होने का नतीजा इस वक्त सबके सामने है, और क्या वजह है कि इस वक्त जो मुल्क का नौजवान है और वो इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है, क्या वजह है कि 3 करोड़ बच्चे जो हैं इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। तो सवाई कैपिटल सिटीज के मेट्रोपॉलिटन सिटीज के कहीं तरक्की होती दिखाई नहीं दे रही, और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के हॉस्पिटल्स को देखें, वहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को देखें, तो अंदाजा होता है कि कितनी जरूरत है इस वक्त मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की। इसके अलावा जो डेवलपमेंट की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नेबल जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे बात हो रही है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे बात करते हुए जब ये सवालात सामने आए कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो ये सोल्यूशन भी उसी कॉन्सेप्ट पेपर में सामने आया कि जो नए यूनिट्स जब बनाए जाएंगे तो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो बढ़ने की बजाय बल्कि कम हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी मौजूद है, उन्हीं को यूटिलाइज किया जाना है। लेकिन जो पावर सेंटर है वो जिस तरह से इन 4 इंतजामी यूनिट्स को लेकर चल रहा है, तो उस तरह एक आम आदमी के मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि सिर्फ यही नहीं है कि जहां इसमें आम आदमी के मसाइल हल होंगे, जहां गवर्नेंस बेहतर होगी, जहां लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज एड्रेस होंगे, बल्कि वहीं ये सियासी जमातों के लिए भी इसमें अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, सियासी जमातें भी इसमें ग्रो करेंगी, सियासी जो लीडरशिप है वो इसमें पैदा होगी, क्योंकि जो नए यूनिट्स बनने के बाद जो स्ट्रक्चर है जाहिर है उसमें मजीद जब वसअत पैदा होगी तो ये हमारी जो सियासी जमातें, सियासी लीडरशिप और जो नए जो इस जो सियासी नर्सरी जो है उसके लिए ये बहुत एक बेनिफिशियल होगा। तो इसके अलावा जो दीगर पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए
بھی یہی کہا کہ چلیں اس معاملے پہ دیر سے ہی صحیح لیکن ایک کام کا آغاز ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک جو اہم اور بڑی نشست اس وقت اسلام آباد میں سجائی گئی ہے، اس میں جو ریکمنڈیشن تیار ہوں گی، اس میں جو سفارشات تیار ہوں گی، وہ حکومت پاکستان کو بھجوائی جائیں گی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو پارلیمان میں ظاہر جب لایا جائے گا کیونکہ الٹیمیٹلی اس کو پارلیمان میں آنا ہے، اور اس کے بعد ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ ضروری ہے اس کے لیے، اور وہ الٹیمیٹلی جو پارلیمان میں بیٹھے عوامی نمائندے ہیں انہوں نے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جو کانفرنس ہے اس میں جو سیاسی جماعتوں کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، انہوں نے بھی اظہار خیال کیا ہے، اور یہاں ڈیولیوشن آف پاور ہے جو اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ہے، اس پہ آلموسٹ سبھی جو شرکا ہیں وہ متفق نظر آتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، متفق نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ عادل آپ کا۔